पांचवें चरण की बात करें तो काफी ज्यादा अहम ये चरण है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत आपको बता देते हैं कि अभी कितना वोटिंग प्रतिशत सामने आया है। अमेठी की बात करें तो 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आप देख लीजिए 45.13% यहां पर वोटिंग हुई है। अमेठी हाई प्रोफाइल सीट है। चुनावी समर में स्मृति ईरानी एक बार फिर से है बीजेपी की तरफ से। बांदा की बात करें तो 48.08% वोटिंग परसेंटेज यहां पर रहा है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। बाराबंकी की बात करें तो 55.35% यहां पर वोटिंग हुई है। इसके साथ ही फैजाबाद में 48.66% मतदान हुआ है। 1 घंटा बचा हुआ है, अभी भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। इधर बाराबंकी की बात करें तो यहां लगभग 55% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा। फैजाबाद में 48.66% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही जालौन में 40.22% वोटिंग हुई। तो तमाम सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और ये वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है, जो कि सीटों के हिसाब से आपको बता रहे हैं। 3 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत सामने आया है और माना यही जा रहा है कि अगला अपडेट जब आएगा वोटिंग प्रतिशत का तो ये काफी ज्यादा बढ़कर आएगा, क्योंकि लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। तो स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है इस चुनाव में। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से विशेष संवाददाता आलोक राय लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, उत्तर प्रदेश में ये जो 5वां चरण है काफी ज्यादा अहम, कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो क्या आप वहां पर नजारा देख पा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत 3 बजे तक का सामने आ चुका है, सिर्फ 1 घंटा अब बाकी है। देखिए प्रशंसा, बिल्कुल इस समय हम जो है लखनऊ में एक बूथ पर खड़े हैं। मॉल एवेन्यू का ये बूथ है। इसी बूथ पर सुबह 7 बजे करीब बसपा सुप्रीमो मायावती भी आई थी वोट डालने। इसके अलावा और भी कई वीवीआईपीज आए थे। लेकिन हमने इससे पहले भी कई बूथों का जो है दौरा किया, वहां पर हमने लोगों से बात भी की, तो वहां ठीक ठाक भीड़ थी। लेकिन इस बूथ पर अगर बात करें अभी तो भीड़ बिल्कुल नहीं है, बहुत गिने चुने लोग आ रहे हैं। और शायद इसीलिए लखनऊ का जो वोटिंग प्रतिशत है वो सबसे कम है, तकरीबन 42% के आसपास है 3 बजे तक का जो आंकड़ा है। और सबसे ज्यादा लखनऊ के बगल का जिला है, सटा हुआ जिला बाराबंकी का है, जो 55 कुछ प्रतिशत है। तो अब समझा जा सकता है कि एक गर्मी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है 5 बज गए हैं, अब गर्मी थोड़ा कम हुई है तो लोग निकलें। लेकिन ये जो 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है 5वें चरण में, उत्तर प्रदेश में 21 जिलों में स्थित हैं 14 सीटें। इसमें कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं, जैसे लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं। इसके अलावा लखनऊ में ही एक और सीट है मोहनलालगंज, जहां से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रायबरेली से राहुल गांधी हैं, तो वहीं अमेठी से गांधी परिवार करीबी केएल शर्मा हैं। हालांकि चुनाव गांधी परिवार ही वहां पर लड़ रहा है, क्योंकि प्रतिष्ठा गांधी परिवार की ही लगी हुई है। और उनके सामने स्मृति ईरानी है, केंद्रीय मंत्री, जो दोबारा तीसरी बार लड़ रही हैं और दोबारा जीतने के लिए पूरी तरह से दमखम लगा रही हैं, क्योंकि 2019 में वो राहुल गांधी को वहां से हरा चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ये सीटें हैं। और इसके अलावा कैसरगंज एक सीट है, जहां पर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे, छोटे बेटे को टिकट दिया गया है। वो भी चर्चित सीट है, हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। बीजेपी से उम्मीदवार हैं करण भूषण सिंह। तो सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और अगर 2019 का आंकड़ा देखें लोकसभा चुनाव का, तो इन 14 सीटों में 13 सीटें बीजेपी के पास थी। सिर्फ रायबरेली एक ऐसी सीट थी जहां से कांग्रेस को जीत मिली थी। सोनिया गांधी वहां से निर्वाचित हुई थी, अब वो वहां से नहीं लड़ रही हैं, उच्च सदन चली गई है राज्यसभा, और वहां से राहुल गांधी लड़ रहे हैं पहली बार। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा है, वहीं भाजपा की भी है, क्योंकि बीजेपी के बड़े चेहरे जो हैं चुनाव मैदान में हैं इस बार। इसके अलावा अमेठी भी बहुत चर्चा में है, क्योंकि इस बार जो है अमेठी में कांग्रेस भी अपना दमखम लगा रही है, स्मृति ईरानी भी दमखम से हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये भी चरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें। और सभी ने, हमने प्रचार में भी देखा कि किस तरह से जो है लगातार पूरे दमखम के साथ प्रचार में सभी पार्टियां उतर रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक गर्मी जरूर बढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके साथ मौसम भी बहुत गर्म है और इसका असर देखने में भी आ रहा है, क्योंकि तमाम बूथों पर गर्मी के साथ ही राजनीतिक गर्मी भी बढ़ी हुई है। धुआंधार चुनाव प्रचार दिग्गजों की ओर से किया गया था, लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे